हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब जान इबो के कमरे में आता है और उसे मेडिसिन देता है। तब इबो धीरे से कहता है, जान मैं वापस जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जान को शान की बात याद आने लगती है कि इबो उसके साथ रहना नहीं चाहता। जान ने सोचा था कि शायद इबो उसे इसलिए छोड़कर जाना चाहता है क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता है, पर अब इबो को ये भी पता चल गया है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो यहाँ रहना नहीं चाहता। तब जान कहता है, ओके इबो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जब जाना चाहो यहाँ से जा सकते हो, बस 2 दिन और रुक जाओ ताकि तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है। अब इबो बहुत हैरान था क्योंकि इस बार जान ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा था। अब इबो कहता है, शायद अब वो भी मुझसे तंग आ गया है। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब 2 दिन के बाद इबो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब इबो जान के पास आता है तो जान कहता है, इबो क्या तुम तैयार हो? तब इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब जान कहता है, इबो आई होप मुझ जैसा कोई तुम्हें दोबारा ना मिले। फिर जान कहता है, अंकल प्लीज़ ड्राइवर को कहो कि इबो को घर छोड़ाए। ये कहकर जान अपने रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उधर इबो की भी आंखों में अब आंसू होते हैं। तब इबो सोचता है, आई एम सॉरी जान ग, शायद मुझसे भी अच्छा कोई आपका इंतज़ार कर रहा होगा। मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके जैसे अच्छे पर्सन को डिज़र्व नहीं करता। तब इबो कार में बैठ जाता है। तभी शान भागकर उसके पास आता है और कहता है, इबो वेट, ये ले लो। तब शान इबो को एक एनवेलप दे देता है और कहता है, इबो इसे अपने पास रखना। फिर इबो कहता है, ये क्या है? तब शान कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद कार एक घर के सामने रुक जाती है। तब इबो कहता है, सर ये मेरा घर नहीं है। तब ड्राइवर कहता है, ये आपका नया घर है। सर ने आपकी माँ और आपके सारे सामान को यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अब इबो घर के अंदर चला जाता है तो इबो देखता है कि उसकी माँ सोफे पर बैठी हुई है। तब इबो कहता है, मॉम। फिर उसकी माँ चलकर उसके पास आती है और कहती है, इबो बेटा तुम वापस आ गए। ये देखकर इबो कहता है, मॉम आप अपने आप चल सकती हैं। फिर उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा अब मैं चल सकती हूँ और मैं अपना खुद का काम भी कर सकती हूँ। तब इबो कहता है, मॉम पर ये हुआ कैसे? फिर इबो की माँ कहती है, जान के कारण। तब इबो कहता है, जान? फिर उसकी माँ कहती है, हाँ इबो, जब तुम यहाँ नहीं थे तो वो यहाँ आता था और सारा काम करता था। उसने मेरी केयर के लिए एक नर्स भी रखी है क्योंकि वो सारा दिन मेरे पास नहीं रह सकता, पर वो मुझसे रोज मिलने आता था। तब इबो कहता है, मॉम पर आपने उसे ये सब क्यों करने दिया और ये नया घर? फिर उसकी माँ कहती है, इबो मैंने इसके लिए नहीं कहा था, मैंने तो मना किया था, लेकिन उसने मुझे फोर्स किया और यहाँ ले आया। तब इबो कहता है, ओके मैं खुश हूँ कि अब आप ठीक हैं। फिर उसकी माँ कहती है, लेकिन इबो तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें तो जान के पास होना चाहिए। तब इबो कहता है, हाँ मॉम, लेकिन आपको ये कैसे पता? फिर इबो की माँ कहती है, इबो मैं सब कुछ जानती हूँ, जान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें लगता है जो तुमने उसके साथ किया वो सही था? तब इबो अपना सिर झुका लेता है और कहता है, मॉम मुझे पता है कि मैं गलत था। तब उसकी माँ कहती है, इबो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सही और गलत में फ़र्क क्यों नहीं कर सके? तब इबो कहता है, सॉरी मॉम, मुझे पता है
मैंने सब गलत किया। फिर उसकी माँ कहती है, मुझे पता है इबो, तुमने मेरे कारण हाई पर विश्वास किया। तुमने उसे अपना बॉयफ्रेंड इसलिए बनाया क्योंकि उसने मेरी हेल्प की, पर अब तुम जान को कैसे पे करोगे? क्योंकि उसने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इसके बदले में वो कुछ चाहता भी नहीं। तो अब बताओ इबो, तुम उसे कैसे पे करोगे? ये सुनकर इबो बिल्कुल शांत हो जाता है और उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती। तब उसकी माँ कहती है, और अगर इबो तुम ये सोचते हो कि तुमने अपनी बॉडी से उसे पे कर दिया है तो ये बिल्कुल गलत है। ये सुनकर इबो की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। तब इबो की माँ कहती है, हाँ इबो, जान ने मुझे बता दिया है कि उसने तुम्हारा रेप किया। मुझे पता है कि ये गलत है, पर तुम भी अपनी जगह गलत थे और वो भी। तुमने उसे मेंटली हर्ट किया और उसने तुम्हें फिजिकली। लेकिन इन सब के बावजूद इबो, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। उसे बदले में क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ धोखा और दर्द। फिर इबो रोते हुए कहता है, मॉम, मैं भी हर्ट था, मुझे भी धोखा दिया गया। तब इबो की माँ कहती है, लेकिन इबो, हाई के साथ तुम्हारा रिश्ता प्यार नहीं था। ना ही तुम उससे प्यार करते थे और ना ही वो करता था। लेकिन जान, वो तुमसे सच्चा प्यार करता था। तुमने उसे क्या दिया? इबो, तुम विश्वास नहीं करोगे, उसने बहुत कुछ किया है। ये कहकर वो रोने लगती है और अब इबो भी अपनी माँ को हक करके रोने लगता है। फ्लैशबैक। एक दिन जान इबो के घर आता है और देखता है कि उसकी माँ बेड पर लेटी हुई है। तभी इबो की माँ कहती है, कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गए? फिर जान कहता है, आंटी प्लीज़ काम डाउन, मैं जान हूँ, मैं इबो का बॉस हूँ। तब इबो की माँ कहती है, क्या मजाक है ये, मैं कैसे विश्वास करूँ? फिर जान कहता है, आंटी, मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या कर सकता हूँ? फिर इबो की माँ कहती है, ओके, तो पहले ये बताओ मेरा बेटा दिखता कैसा है? फिर जान कहता है, उसकी फेयर स्किन है, उसकी आंखें ब्लैक हैं, उसकी हाइट मेरे हाइट से थोड़ी छोटी है, उसे राइस नूडल्स पसंद है और वो अंधेरे से डरता है। फिर इबो की माँ कहती है, ओके, अब मेरे बेटे की क्वालिटीज़ बताओ, तुमने कुछ देख कर ही उसे नौकरी दी होगी। तब जान कहता है, हाँ आंटी, वो बहुत स्मार्ट है, जल्दी ही चीज़ों को सीख लेता है और वो हर काम को बिना गलती के करता है और किसी काम को भी वो मना नहीं करता, वो बहुत मेहनती है। फिर इबो की माँ कहती है, ओके, मुझे तुम पर विश्वास हो गया है, पर तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब जान कहता है, आंटी, मैं आपकी केयर करने आया हूँ। फिर इबो की माँ कहती है, क्यों? मेरा बेटा मेरी केयर करता है? तब जान कहता है, सॉरी आंटी, पर वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया है, इसलिए उसने मुझे आपकी केयर करने को कहा। फिर इबो की माँ कहती है, अब इतनी बड़ी कंपनी का मालिक एक मेड का काम करेगा? तब जान स्माइल करता है और कहता है, आंटी, मैं अपनी माँ की भी केयर करता था और आप मेरी माँ के जैसे ही हो। तब इबो की माँ कहती है, करता था? तब जान कहता है, हाँ आंटी, मेरी माँ को कैंसर था और फिर उनकी डेथ हो गई। फिर इबो की माँ कहती है, ओह, सुनकर दुख हुआ। तब जान कहता है, ओके आंटी, अब मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तब इबो की माँ बाथरूम में चली जाती है और जान किचन में चला जाता है। फिर जान इबो की माँ के लिए खाना बनाता है। थोड़ी देर के बाद इबो की माँ खाना खाती है और कहती है, जान, ये काफ़ी डिलीशियस है, तुमने तो इबो से भी अच्छा बनाया है। फिर जान घर का काम करने लगता है तो इबो की माँ उसे रोकती है। तब जान कहता है, डोंट वरी आंटी, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया है, मैं कंपनी और घर का काम
दोनों कर सकता हूँ। फिर इबो की माँ कहती है, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत डिसिप्लिन के साथ पाला है। तब जान हाँ में अपना सिर हिलाता है। काम खत्म करने के बाद जान कहता है, आंटी अब मैं चलता हूँ। अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपके लिए एक डॉक्टर और नर्स को रख सकता हूँ। फिर इबो की माँ कहती है, जान इसकी ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत कुछ कर दिया है। तब जान कहता है, प्लीज़ आंटी, मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ। मैं नहीं चाहता इबो भी उस दर्द से गुजरे। प्लीज़ आंटी, मेरी एब्सेंस में वो नर्स आपका ध्यान रखेगी, क्योंकि मैं पूरा दिन आपके साथ नहीं रह सकता। तब इबो की माँ हाँ में अपना सिर हिलाती है और फिर जान वहाँ से चला जाता है। अब एक दिन जान इबो के घर आता है और उसके सिर पर बैंडेज होती है। ये देखकर इबो की माँ कहती है, ओ माय गॉड जान, ये कैसे हुआ। तब जान कहता है, कुछ नहीं आंटी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये कहकर वो किचन में चला जाता है। अब खाना खाने के बाद इबो की माँ कहती है, जान सच बताओ, ये घाव एक्सीडेंट के नहीं हैं। तुम अपना दर्द मुझसे क्यों छुपा रहे हो। फिर जान कहता है, नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इबो की माँ कहती है, जान तुम मेरे बेटे जैसे हो, मुझसे झूठ मत बोलो। तब जान अपना सिर झुका लेता है और कहता है, मैंने अपना सर दीवार पर मार लिया था। फिर इबो की माँ जान के चेहरे को पकड़ लेती है और कहती है, जान तुमने ऐसा क्यों किया। तुम इतने केयरलेस कैसे बन सकते हो। तुमने क्या सोच कर ऐसा किया। ये सुनकर जान रोने लगता है तो इबो की माँ उसे गले से लगा लेती है। फिर इबो की माँ कहती है, ओके, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर जब भी तुम्हारा दिल करे तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनकर जान को खुद से नफरत होने लगती है कि उसने इनके बेटे के साथ क्या किया। तब जान कहता है, आंटी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फिर इबो की माँ कहती है, क्या बताना है जान। अब जान के हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। फिर जान धीरे से कहता है, आंटी मैंने इबो का रेप किया। ये सुनकर इबो की माँ शॉक हो जाती है और जान की तरफ देखने लगती है। तभी जान जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने सर को झुका लेता है। फिर जान कहता है, आई एम सॉरी आंटी, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा किया। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब इबो की माँ कोल्ड आवाज़ में कहती है, जान कुर्सी पर बैठो और अब मुझे सब कुछ बताओ, तुमने मेरे बेटे का रेप क्यों किया। तब जान रोने लगता है और सब कुछ बता देता है। फिर इबो की माँ कहती है, जान मुझे नहीं पता था कि मेरे इलाज के लिए कोई इबो की हेल्प कर रहा है, पर जब इबो ने पहली बार मुझे हाई से मिलवाया तो मैंने बस अपने बेटे की खुशी को देखा, बाकी चीज़ों की तरफ मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब इबो ने हाई को डेट करना शुरू किया तभी मुझे कुछ गलत फील हो रहा था कि हाई सही नहीं है, क्योंकि जिस आदमी ने मेरे इलाज में मेरी मदद की वो दोबारा कभी मुझे मिलने नहीं आया। वो कभी भी घर पर नहीं आता था और हमेशा इबो को ही बाहर मिलने बुलाता था, और जब भी इबो से मिलकर आता था तो हमेशा परेशान रहता था। मुझे विश्वास था कि इबो उसके साथ खुश नहीं है। तब जान कहता है, इसका मतलब आपको पता था कि हाई गलत आदमी है। फिर इबो की माँ कहती है, नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे बस फील होता था। तब जान कहता है, पर फिर भी आंटी मैंने इबो के साथ गलत किया, आई एम सो सॉरी। फिर इबो की माँ कहती है, जान सॉरी की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की माँ हूँ जो अपने खुद के बेटे का रेप होने की बात सुनकर भी चिंता नहीं कर रही है। ये सुनकर जान उसकी तरफ देखने लगता है। तब इबो की माँ कहती है, तुम जानते हो जब तुम पहली बार यहाँ आए थे
तो मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछे थे, तो तुमने मेरे बेटे के बारे में इतना डिटेल में सब कुछ बताया था कि मुझे नहीं लगता कि कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज़ की इतनी बातों को नोटिस करता है। तब मुझे पता चला कि तुम इबो को लव करते हो। फिर मैं तुम्हें रोज़ ऑब्जर्व करने लगी। तब मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी, इसलिए मैंने तुम पर विश्वास किया। एक बिजनेसमैन की बेटी होने के कारण मैं चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना और लोगों को पहचानना जानती हूँ। पर जान, इबो बहुत इनोसेंट है, वो लोगों को पहचानना नहीं जानता। मुझे जानकर बहुत दुख हुआ जो उसने तुम्हारे साथ किया। तब जान कहता है, इट्स ओके आंटी, ये उसकी गलती नहीं है। फिर इबो की माँ कहती है, मुझे पता है जान, लेकिन मैं हैरान हूँ, इबो तुम्हारे प्यार और केयर को क्यों नहीं देख सकता। तब जान उदास होकर कहता है, शायद मैंने ही कुछ गलत किया हो। फिर इबो की माँ कहती है, जान तुम गलत हो, इसलिए नहीं कि तुम इबो से प्यार करते हो, लेकिन इसलिए जो तुमने गुस्से में इबो के साथ किया। मुझे नहीं लगता किसी को अपना प्यार दिखाने के लिए उसका रेप करना ठीक है। तब जान कहता है, आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अब से उसे हर्ट नहीं करूँगा और ना ही उसे कभी फोर्स करूँगा। मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूँगा। फिर इबो की माँ कहती है, ओके जान, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। अब प्रेजेंट टाइम। अब इबो की माँ कहती है, इबो, जान ने तुम्हारी केयर करके और तुम्हें यहाँ भेजकर अपनी गलती को ठीक कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। तब इबो रोते हुए कहता है, लेकिन मॉम, वो मुझे नहीं चाहता, मैं उसे डिज़र्व नहीं करता। फिर इबो की माँ कहती है, इबो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, क्या तुमने उसे एक बार भी समझने की कोशिश की है? इस बार अपने दिल की सुनो, प्लीज़ जान के पास वापस जाओ और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओ। इबो, उसे खुद से दूर मत जाने दो। ये सुनकर इबो अपनी माँ को हग करता है और घर से बाहर चला जाता है। अब इबो शाओ मैंशन की तरफ भागने लगता है। वो ट्रैफिक के कारण टैक्सी भी नहीं लेता और 50 मिनट के बाद मैंशन में पहुंच जाता है। वहां गेट पर गार्ड उसे रोक लेता है। तब गार्ड कहता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? तब इबो कहता है, मैं जान से मिलने आया हूँ। फिर गार्ड कहता है, सॉरी सर, लेकिन थोड़ी देर पहले वो अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चले गए हैं। ये सुनकर इबो के दिल में दर्द होने लगता है। तब इबो कहता है, क्या मतलब है इसका? वो कहाँ चले गए? वो कब वापस आएंगे? तब गार्ड कहता है, सर वो कभी वापस नहीं आएंगे, वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं। ये सुनकर इबो शॉक हो जाता है और कहता है, कौन सी कंट्री में और कहाँ चले गए? तब गार्ड कहता है, सर मुझे नहीं पता। अब इबो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर इबो कहता है, वो मुझे छोड़कर चला गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।